हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश, फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन। आपका स्वागत करता हूं द कॉस्मेटिका टॉक शो में। आज का टॉपिक जो है वो है फेशियल लिफ्ट थ्रू फिलर, बोटॉक्स एंड थ्रेड। आज जो डिस्कशन करेंगे, हमारे पास जो ऑडियंस आए हैं वो उनका डिमांड था कि इस टॉपिक पर डिस्कस करें, तो आज का डिस्कशन टॉपिक जो है फेस लिफ्टिंग है। मेल्स में बोललेस भी देंगे एंड लीनियर थ्रेडिंग फॉर मोर वी शेप। अभी वी शेप करना है, ठीक है, तो हमने बोलस दिया। Yes, बोलस दे से आती क्या होगा, ये थोड़ा सा पॉइंटेड आ जाएगा। पॉइंटेड अच्छा लगता है, वी शेप हो जाता है सब। और अब क्या करना है आपको, पीछे के साइड का जो है, अभी देखो हमने क्या किया, थ्रेड डाला, कॉक्स थ्रेड, तो पूरा जॉ लाइन शेपिंग आ गया। जॉ लाइन शेप करने के लिए देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है उसकी जॉ का। अभी हमने क्या किया, देखो जॉ लाइन पे भी डाला थ्रेड, कॉक्स थ्रेड, और एडजेसेंटली अपवर्ड और डाउनवर्डली दोनों साइड डाला, ठीक है। एबव द मैंडिबल, एंगल ऑफ द मैंडिबल, लोअर बिलो द एंगल ऑफ द मैंडिबल डाला। उससे क्या शेपिंग पूरा वी दिखने लगा। इस टाइप से करेंगे। और अगर कहीं जॉल्स है, वो स्ट्रेच हो गया, फिर भी ब्रोकन जॉ फील हो रहा है, तो उस ब्रोकन जॉ को करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, फिलर करेंगे। तो फिलर करेंगे तो बेटर हो जाएगा। सर जो थ्रेड्स होता है वो अंदर से ब्रेक नहीं करता। नहीं, अब मैम वो धीरे धीरे से नहीं तो एब्जॉर्ब करता है ना, धीरे धीरे एब्जॉर्ब तो करेगा ही ना। आज जो स्ट्रेच है वो बाद में थोड़ी ना रहेगा वैसा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या हो, ब्रेक होता जाएगा वो। तो उसकी टाइम पीरियड है ना, 6 मंथ तक रहेगा, उसके बाद फिर क्या धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर जाएगा। ऑब्वियसली आप अगर सूचर्स सिमेट्रिकल तो नहीं होगा, एसिमेट्रिकल नहीं इसमें अभी तो सिमेट्रिकल रहेगा ना, धीरे धीरे ऑब्जॉर्व करेगा तो ओवरऑल ऑब्जॉर्व करेगा ना, तो धीरे धीरे फिर वैसा ही ड्रूप होता जाएगा। लेकिन कोलेजन का फॉर्मेशन भी तो होता रहेगा बार बार, जगह जगह पर इलास्टिसिटी भी तो इंक्रीज करेगी ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पेशेंट बार बार फिलर्स करवा रहा है या फिर बार बार थ्रेड्स डलवा रहा है, तो क्या उसमें इतने कोलेजन्स बन जाएंगे कि फिर बाद में उन्हें कम कराने की ज़रूरत पड़े, या फिर हम पेशेंट को ये बोलें कि आप अगर 4 सेटिंग 5 सेटिंग करा लीजिएगा तो इसके बाद ये चीज़ आपको कम कराना पड़ेगा, या फिर नेचुरली कोलेजन ज़्यादा बनने लग जाए, ऐसा कुछ? मैम ऐसा है, अक्रॉस द लाइफ एजिंग तो इंक्रीज होता रहेगा। जी जी। तो एक साइड से कोलेजन बन रहा है, हम अगर थ्रेड डाल रहे हैं, फिलर से तो कोलेजन नहीं फॉर्म कर रहा है, फिलर से नहीं, कॉक्स थ्रेड से कर रहा है, फिलर और बोटॉक्स से तो नहीं हो रहा है। तो अगर हम कोलेजन फॉर्म भी हो रहा है तो एक तरीके से दूसरे साइड कोलेजन का डिग्रेडेशन भी तो हो रहा है। तो एक नॉर्मल पर्सन जो थ्रेड्स नहीं डलवा रहा है और एक पर्सन जो थ्रेड्स डलवा रहा है, क्या दोनों के फेस में वैसे कुछ इम्प्रूवमेंट रहेगा? इम्प्रूवमेंट तो आएगा ना, कोलेजन फॉर्म करेगा, इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा, इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली स्किन अच्छी होगी। और क्या एग्जैक्टली 6 मंथ के बाद ही मुझे कराना जरूरी है? क्या कोई पेशेंट 12 मंथ बाद भी करा सकता है? 12 मंथ के बाद करा सकता है या 2 साल बाद करा ले सकता है, उससे कोई दिक्कत है, लिमिटेशन नहीं है। अभी क्या है कि अगर जैसे सपोज डेट बोटॉक्स का इफेक्ट है, डायनेमिक रिंकल्स को रिड्यूस करता है। डायनेमिक रिंकल्स कितने दिन में वो इसका उसका लाइफ स्पैन क्या है, 4 to 6 मंथ। अब 6 मंथ तक अगर चलता है और अच्छा दिखने की आदत हो जाती है, फिर वापस से रिंकल्स आता है तो उसको खुद ऑकवर्ड लगता है, तो उसको खुद ब खुद आता है कराने। नहीं कराएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये चीज़ पेशेंट को बताना कि अगर एक बार कराने लग गए तो क्या मैम अगर मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूं, ज़्यादातर पेशेंट्स ये चीज़ें पूछेंगे कि डिसकंटिन्यू कर दूं तो क्या मेरा फेस एकदम से ऑकवर्ड दिखने लग जाएगा? ऐसा नहीं ऑकवर्ड दिखने लगेगा, धीरे जैसा पहले फेस था वैसा ही होगा। अब क्या, जिसको एक बार अच्छा दिखने की आदत हो जाती है तो वो उनको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरा जैसे फिलर की बात है, फिलर क्या होता है, कितना स्टे करता है, 8 मंथ 12 मंथ। तो धीरे धीरे क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि 8 मंथ एग्जैक्ट चलेगा, दूसरे दिन बिल्कुल एकदम से अजीब हो लाइट ऑफ की तरह लाइट ऑफ नहीं हो होगा। वैसा तो होगा तो नहीं होगा। तो वो धीरे धीरे क्या है, अब्जॉर्ब करता जाता है, सॉल्युबल होता है, धीरे धीरे अब्जॉर्ब करता जाता है। तो उसके बाद क्या है, फेस को आपको लग रहा है कहीं पे नीड है, सपोज दैट फर्स्ट टाइम कराया तो ज्यादा की नीड पड़ी, जैसे कल हमने पेशेंट जो किया, उस पेशेंट को क्या है, जितना रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट टाइम वो फिलर करा रहे थे, फर्स्ट टाइम थ्रेड करा रहे थे। नेक्स्ट टाइम जो है उतनी की रिक्वायरमेंट ना पड़े। कितने लोग ऐसा होता है कि वो 6 मंथ में ही ऐड करते जाते हैं, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट लगी तो ऐड कर दिया, फिर हाँ मैं 2 थ्रेड करा दिया, 4 थ्रेड कर लिए, एक ही बार 18 थ्रेड्स डालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार इतना 2-3 फिलर डालने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से मेंटेनेंस लेना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा ना। तो एक बार क्या होता है, जैसे फेस का इंटीरियर कराना, जैसे घर का इंटीरियर करा लिया, तो फिर क्या है वो इंस्टॉलमेंट में होता है ना, फिर ये पार्ट ने ठीक नहीं लग रहा, इसको ठीक करा लिया, वैसे ही फेस का है।
तो जो जो पार्ट सही नहीं लग रहा है उस पार्ट को ठीक कराते गए फिर से। Okay, तो sir. मेंटेनेंस थेरेपी है, ठीक है। Thank you, sir. एनी क्वेश्चंस? सपोज कोई पेशेंट आया जिसका ऑलरेडी चिन कोनिकल है बट उसको कोनिकल नहीं चाहिए, ओवल शेप चाहिए, तो थ्रेड्स तो आई थिंक हम दे नहीं सकते, देन हाउ कैन वी चेंज द शेप? बिल्कुल सही है क्वेश्चन। जैसे सपोज दैट मेल है हाँ, और मेल ने क्योंकि सर बहुत पेशेंट्स होते हैं ना जिनको कोनिकल अच्छा नहीं लगता, उनको थोड़ा सा राउंड अप उनके फेस पे भी सूट करता है, तो उस टाइम हम व्हाट कैन वी डू? कल जो है हमने क्या किया था, मेल के साथ एडजस्टेंट दिया था बोलस, तो उसको बल्कियर बना दिया था, हाँ, ठीक है। हाँ। सेम आप वैसा कौन सा पेशेंट होगा, वो हमेशा मेल पेशेंट होगा। फीमेल पेशेंट तो सारे लोग ओवल और वी शेप चाहते हैं, तो हाँ, आप मेल पेशेंट में वैसा करने का होगा तो हमेशा एडजस्टेंट आप बोलस थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो। तो जैसे कल इमीडिएटली आपने किया था और इमीडिएटली देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। एग्जाम्पल दूंगी, आई एम डायबिटिक, ठीक है। इफ आई गो फॉर थ्रेड लिफ्ट, तो मेरे लिए क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा? फर्स्ट ये चेक करना पड़ेगा ना हमें डायबिटीज का लेवल क्या है। लाइक HbA1c और फास्टिंग, दोनों में से दोनों? HbA1c तो इम्पोर्टेंट है ना, ओके, क्योंकि फास्टिंग और पीपी तो हो सकता है कि वेरी कर सकता है आज और कल, हाँ, ठीक है। दूसरा मैं उसको वो भी कर सकता हूँ, बैलेंस भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसको तो कंट्रोल कर सकता हूँ ना। सपोज डेट आपका आज 300 है, तो मैं उसको क्या है अभी इंसुलिन से कैसे भी करके उसको कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन अभी HbA1c भी फैक्टर रखता है, वो भी करना है। दूसरा क्या है कि अब जैसे कॉक्स थ्रेड्स है, हमारा सर्जिकल प्रोसीजर तो कुछ नहीं है, नहीं, ठीक है। आपके प्रोडक्ट का मेन क्या है, अगर उसको स्टराइल कंडीशन में कर रहे हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। और कंट्रोल रहना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। हीलिंग कैसे होगी? कंट्रोल रहेगा तभी हीलिंग होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि जो डायबिटिक पेशेंट में हीलिंग नहीं होती है। ओके, कंट्रोल डायबिटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और इवन सर्जिकल पार्ट ज्यादा होता है तो उसमें सोचना भी पड़ता है हीलिंग के लिए। लाइक इट इज फॉर बोथ बोटॉक्स भी अगर दें या फिर फिलर्स में भी तो दें, हीलिंग का कोई है नहीं नहीं है, ना, हाँ। कि सिर्फ कॉक्स थ्रेड्स में बस आपके इम्प्लांट जो थ्रेड है उसके इम्प्लांटेशन के लिए अडेप्टेशन के लिए चाहिए, बस दैट्स इट। तो ऐसा कोई हम सर्जिकल इंटरवेंशन तो कर नहीं रहे हैं इसमें, तो हीलिंग का बहुत बड़ा रोल है नहीं। हीलिंग वो है कि आपका वो थ्रेड अडेप्ट कर जाए, और थ्रेड जो इन्फ्लामेशन हुआ है थ्रेड की वजह से, इन्फ्लामेशन हम क्रिएट कर रहे हैं ना, हाँ, जिससे कोलेजन का फॉर्मेशन हो, हाँ, तो वो तो इन्फ्लामेशन जो है अगर कंट्रोल है डायबिटीज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो हील करेगा और कोलेजन का बिल्डअप करेगा, इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा, तो अच्छा ही होगा। थ्रेड्स हमने यूज़ किया, नेक्स्ट टाइम ऑल्टरनेट हम 2 टाइम्स कर सकते हैं कि स्मूथ थ्रेड ले लें, क्योंकि एवरी टाइम पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो इतना कॉस्ट मतलब लगा सके या इतना पे कर सके, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम 2 टाइम्स ऑल्टरनेटिव स्मूथ थ्रेड्स दे दें कि फर्दर रिजुविनेशन होगा। लिफ्ट 1 टाइम लिफ्ट के बाद में आप 2 टाइम्स रिजुविनेट कर सकते हैं, फिर अगेन एंड आप 4th टाइम देन कॉक थ्रेड्स पर आप जा सकते हैं। आपने अच्छा क्वेश्चन ही पूछा और अच्छी सोच है पेशेंट के लिए, लेकिन आप ये सोचो कि अगर हम कॉक्स थ्रेड किस लिए कर रहे हैं, फेस लिफ्टिंग के लिए कर रहे हैं, और स्मूथ और मोनो थ्रेड किस लिए कर रहे हैं, रिजुविनेशन के लिए और टोनिंग के लिए, तो उससे रिजुविनेशन टोनिंग ही होगा। सपोज डैट अभी कोई क्लाइंट आपसे बोल रहा है कि मुझे तो ऐसे ही लिफ्टिंग चाहिए जैसे पिछली बार आपने किया था, तो पिछली बार जैसे आपने किया था उस तरीके से आप मोनो थ्रेड से कैसे आप दे सकते हो? पेशेंट ही अगर कहे कि इतना हम नहीं तो कर सकते, इतना नहीं कर सकते, सपोज डैट कल हमने पेशेंट का जो है हमने 18 कॉक्स थ्रेड डाले, ओके, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब ये है कि उसको आप 4 डाल सकते हो, 8 2 कर सकते हो, कम से कम एटलीस्ट वो पार्ट स्टिच कर सकते हो जो उसका पार्ट लग रहा है बुरा लग रहा है। अभी तो एक बार में पूरा फेशियल रिजुविनेशन कर दिया आपने, और प्लस रिजुविनेशन की बात जहाँ है वो मोनो थ्रेड से आप कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। एक बार तो क्या है ना, बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं है ना 1 साल के बाद ही कराना है, 6 मंथ में 2 थ्रेड्स ऐड करा लो, पॉकेट फ्रेंडली होगा, है कि नहीं। अब कितनी मोबाइल कंपनियां बोलती EMI में पैसा दो तो हर लोग मोबाइल ले लेते हैं, पहले एक बार तो वैसे कुछ पॉकेट फ्रेंडली होगा काम, वैसे आप EMI सिस्टम दे दो पेशेंट को। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर।